मित्रों नमस्कार, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं खबराना.com। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। आज बात करते हैं शाजापुर सीएससी की। शाजापुर सीएससी गंभीर रूप से बीमार है, इतनी बीमार कि यहां पर कोई पेशेंट भर्ती नहीं है। हालात ये हैं कि कहने को तो यहां 8 चिकित्सक है, लेकिन जब मौके पर गए तो सिर्फ 3 चिकित्सक कार्यरत मिले। यहां के जो सीएससी प्रभारी हैं डॉक्टर गजराज, उन्हें बीसीएमएचओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो वो क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन अभी मौके पर जो हमें मिले वो इंचार्ज डॉक्टर महेंद्र चौधरी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विक्रम एवं डॉक्टर सुदर्शन हमें उपस्थित मिले। एक चिकित्सक है सरिता यादव, वो कोरोना पॉजिटिव है, जबकि 2 चिकित्सक ऐसे हैं जिन्हें डेपुटेशन पर बाहर लगाया हुआ है। डॉक्टर राजेश मेहता को अलवर और डॉक्टर दीप्ति को नीमराना लगाया हुआ है। आपको आश्चर्य हुआ सुनकर कि एक्सरे मशीन और एक्सरे रूम सीएससी में है, लेकिन रेडियोग्राफर नहीं होने के कारण यह मशीन अब कबाड़ बनी हुई है। ओटी है लेकिन सर्जन नहीं है। सर्जन नहीं होने के कारण ओटी 100 पीस बनी हुई है। ओटी का अगर इस्तेमाल भी होता है तो मात्र 10 बंदी के ऑपरेशन तक होता है। इतनी गंभीर बीमार है कि यहां पर 4 साल से एम्बुलेंस नहीं है। जो एम्बुलेंस है वो अहाते में कबाड़ बनकर खड़ी हुई है, चालक नहीं है। इतना ही नहीं, 5 नर्सिंग कर्मी हैं, जिसमें से 2 कोरोना पॉजिटिव है। 3 नर्सिंग कर्मी के चलते पूरी सीएससी की व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं। मित्रों, हमारे मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने अभी वर्तमान में 2 मई को सीएससी को 10 लाख रुपए का अनुदान दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस सीएससी का निर्माण पूर्व विधायक चांदनाथ, जो कि दिवंगत है, सांसद भी रहे हैं, उन्होंने 1.5 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करवाया था। लेकिन मजे की बात है कि उनका ही उत्तरदायित्व संभाल रहे सांसद साहब बालकनाथ जी आज तक इस सीएससी का अवलोकन करने नहीं आए हैं। इसी सीएससी का ही नहीं, वो तो शाजापुर के किसी क्षेत्र में ही किसी समस्या को देखने नहीं आए हैं। जनप्रतिनिधियों के लिए ये मौका है अपने आप को साबित करने का कि आप सिर्फ हमें वोटर ना समझें। हमारी यादें सिर्फ आपको 5 साल बाद आती है जब चुनाव होते हैं। उससे पहले भी महोदय एक बार आकर देखिए कि हमारे हालात क्या हैं। सीएससी जार रोती है। सीएससी में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। कहने को 4 सिलेंडर हैं, लेकिन वो भी डी टाइप पोर्टेबल सिलेंडर हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, लेकिन उसमें 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होने के बाद एक तो 100 पीस बना हुआ है, वहीं रखा हुआ है। एक को नीमराना भेज दिया गया है, एक अभी डब्बे में पैक है। कब खोलेंगे साहब? सर्जन नहीं है। हाईवे पर शाजापुर होने के बाद भी शाजापुर सीएससी में सर्जन का पद रिक्त है। मजे की बात देखिए कि सर्जन तो है नहीं, और आपने जो सर्जरी से पहले जो अचेत करते हैं वो विशेषज्ञ आपने शाजापुर हॉस्पिटल में भेज दिए। अजीब बात है भाई साहब। आप जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर पर आपको समझना होगा, हमारी समस्या को जानना होगा, क्योंकि आपको चुनकर पुनः लोकसभा या विधानसभा में जाना है। मित्रों, सीएससी बहुत बीमार है। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ प्रशासन से, शासन से, लोकतंत्र से गुहार लगाएं कि सीएससी का उपचार हो। और ये सीएससी 48 गांव, चूंकि 3 दर्जन से अधिक गांव इस सीएससी से जुड़े हुए हैं, उन्हें लाभ मिले। आप देखते रहिए हमारे साथ ही हमारी विशेष खबर। मैं हूं आपका होस्ट धीरेन्द्र गुप्ता। रितेश कुमार। क्या आप इस गाड़ी के चालक हैं? नहीं। हाँ जी। चालक ये। तो ये इसमें जो सिलेंडर है, इसमें कितने सिलेंडर? इसमें आधा है। आधा सिलेंडर। वैसे इसमें रखे कितने सिलेंडर हैं? 2 सिलेंडर रखे जाते हैं। आधे सिलेंडर में कितनी गैस मानते हो आप कम से? कितनी गैस है इसमें? 20 किलो। 20 किलो गैस। एक सिलेंडर में 40 किलो गैस आती है। क्या गैस आ नहीं रही क्या? नहीं। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर महेंद्र। महेंद्र जी, ये जो एम्बुलेंस है इसका क्या है? इसका क्या लफड़ा ये है? अपनी बीएस एम्बुलेंस है। 4-5 साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में थाने में खड़ी रही। थाने में खड़ी रहने के बाद में ये है कि भामाशाह बलवान जी ने
इसको ठीक कराया, लेकिन फिर चालक की व्यवस्था नहीं हो पाई, इसलिए फिर खड़ी खड़ी इसकी कंडीशन वापस ख़राब हो गई। इसके लिए ऊपर CMHO को लिख के भी दिया जा चुका है। थोड़ी देर के लिए काम आने वाली चीज़ ये कि अपने पास इधर कंसंट्रेटर रखा हुआ है, ये अब जो नया आया था एक उधर है। विधायक साहब के अनुसार नहीं नहीं, सर ये कितने सिलेंडर अपने यहाँ पर? अपने पास टोटल 4 सिलेंडर है, B टाइप सिलेंडर है। बी टाइप है, हाँ। मतलब कितने किलो आती है इसमें गैस? ये तो B टाइप में 15 10-12 किलो के आसपास आती है। तो ये खाली है दोनों सिलेंडर? नहीं, गैस है। कितनी थोड़ी थोड़ी गैस है इसमें? नहीं, ये तो शायद पूरा भरा हुआ है। एक बार सुधीर जी बुलाओ, सुधीर जी को बोलना एक बार। सर आपका शुभ नाम? सुधीर यादव। तो सर ये जो सिलेंडर है ये बी टाइप है, इसमें कितने किलो गैस आती है? इसमें लीटर में आती है जी। कितने लीटर? 40 लीटर। छोटे बी टाइप में? हाँ, इसमें 40 लीटर तक आती है। नहीं नहीं नहीं, बड़े सिलेंडरों में 40 लीटर, बी टाइप में तो 40 लीटर नहीं डी आती। टाइप है, डी टाइप। डी टाइप में तो कम आती है। 40 का आता है, 40 लीटर आती है इसमें तो अभी दोनों भरे हुए हैं। हाँ, ये इसमें थोड़ी कम है, ये चालू है रनिंग में, इसलिए फुल है। अच्छा, क्या 2 ही सिलेंडर है बस? नहीं, सिर्फ 4 सिलेंडर, 4? 2 कहाँ पे है? 2 स्टोर में रखे हैं, वो भी फुल भरे हुए हैं। फुल भरे हुए हैं, 4 सिलेंडर हैं। हाँ, तो फिर आप मरीज एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? मरीज तो डॉक्टर साहब एडमिट करते हैं, कोरोना क्यों नहीं करते? कोरोना का वार्ड नहीं रखा ना, वार्ड नहीं है यहाँ। सेंटर नहीं बना रखा ना कोविड गैस सेंटर। बाकी आपातकालीन के लिए गैस है अपने पास? आपातकालीन के लिए गैस। कंसंट्रेटर भी है और गैस भी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी है। महेंद्र जी ये एक्सरा मशीन कितने सालों से बंद है? ये लगभग 4-5 साल से बंद है। रीजन? एक रेडियोग्राफर की कमी के कारण बंद है। तो क्या रिक्त पद है ये यहाँ पर? पद रिक्त है। तो इसके लिए कोई इंतजाम सरकार द्वारा? हमने कई बार लिखित में दे दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। MRS की मीटिंग में भी मुद्दा उठाया था, एक बार लगाया था डेपुटेशन पे, लेकिन उसने ज्वाइन किया ही नहीं। सर अभी हॉस्पिटल में क्या क्या आवश्यकता है? ये मास्क है, N95 मास्क, AAA मास्क। तो क्या अभी उपलब्ध नहीं है? हाँ, ये अभी उपलब्ध नहीं है, आपकी बार सप्लाई में नहीं मिले थे। तो अभी हॉस्पिटल में कितने लोग संक्रमित आए हैं? अभी 2 तो पॉजिटिव हैं और एक ने अभी सैंपल दिया है कल, उसके भी लक्षण है। 3 स्टाफ संक्रमित हो गए हैं। तो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिल रही कि भाई पीपी किट वगैरह है सब तरह से? पीपी किट तो है, मास्क की थोड़ी सी कम। मास्क और सैनिटाइजर? सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर है।